हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का गणित से हर चैप्टर का अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपका ओएमआर शीट पे जो प्रश्न आता है यानी कि बहुविकल्पी होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये आपका वास्तविक संख्या से है यानी कि रियल नंबर से है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। मतलब कि q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो जो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, इस चारों में कौन एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। देखिए यहाँ पर जाएगा क्यू 6q+1, 6q+2, 6q+4, 6q+6। क्या करेंगे, देखिए अपने मन से q का मान 1 2 3 4 रख करके हम जांच करेंगे। देखिए जैसे क्या बोल दे मैं आप सबको, जैसे यहाँ देखिए पहला दिया गया है, क्या है पहला ए ऑप्शन कि 6q+1। तो मान लीजिए हम 1 का मान सब में 1 रख दें तो क्या हो जाएगा आपका 6 × 1 + 1, क्या हो जाएगा 6 एक में 6 + 1 यानी कि 7। ये तो आपका विषम संख्या आ गया, लेकिन इसको भी जांच करते हैं। क्या दिया गया दूसरा बी नंबर 6q प्लस आपका 2। तो 6 और q की जगह पे हम 1 लेते हैं, 1 प्लस का 2। तो 6 का में 6 + 2 यानी कि आपका 8। ये तो आपका सम संख्या हो गया, ये आपका सम और ये आपका विषम। देखते हैं कौन कौन सम और कौन कौन विषम आता है। उसके बाद देखिए 6q+4, तो आपका दिया गया क्या 6q प्लस आपका 4। तो 6 इंटू क्यू की जगह पे 1 + 4 कितना हो जाएगा आपका 6 + 4 यानी कि आपका हो जाएगा ये 10। ये भी क्या हो जाएगा आपका सम हो जाएगा। उसके बाद से डी नंबर देखिए 6q प्लस आपका 6, क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 अब प्लस आपका कितना हो जाएगा प्लस आपका 6। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा आपका ये 12। तो ये भी आपका सम। तो इसमें देखिए 3 तो आपका सम आ गया, लेकिन केवल एक ही जो आया है वह आपका क्या आया विषम। तो कौन संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 6q+1 को हम विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए यहां दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का मौस 25 तथा लस 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। जैसे देखिए दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक ए संख्या है और एक बी संख्या है। ए और बी का आपका दे दिया है, देखिए यहाँ पे मौसा। तो मौसा कितना दिया गया है, मौसा दिया गया 35। तो लिख लेंगे यहाँ पे मौसा। मौसा आपका दिया गया कितना 35 दिया गया है। मौसा 35 दिया गया है और आपका लौसत दिया गया 50। क्या दिया गया है, लौसत दिया गया आपका 50। लौसत आपका 50। और यहां लिखा है देखिए करेक्ट, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए आप लोग क्लास 10 में पहला ही चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर होता है उनका लॉस और गुणा करते हैं उनका मौस से। तो लॉस कितना दिया गया आपका 50, तो 50 भर देंगे। और यहाँ पे आपका मौसक कितना दिया गया है, मौसक दिया गया आपका 35, तो 35 भर देंगे और गुणा करेंगे। 5 × 25 का 5, हासिल का 2, 5 × 15 2 17, और हो जाएगा 0, यानी कि आपका 1750 आपका ऑप्शन आ जाएगा। देखिए इसमें 1750 आपका दिया गया है। यहाँ पे देखिए 1750 किसी में नहीं दिया गया है, तो क्या ना यहाँ पे अगर ऑप्शन में नहीं देगा तो एक ऑप्शन में आपका जरूर जरूर क्या दिया होगा, नॉन ऑफ दीज। चलिए इसी को हम बनाते हैं नॉन ऑफ दीज, NOT, नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग ये टीका लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये आपको बताया गया है ऑप्शन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा दिया गया है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा, तो हमको पता है कि दो लगातार विषम संख्याएं कौन कौन होती है। एक मान लेते हैं एक और एक आपका 3, इसी को देते हैं। और इन दोनों का हमका निकालना है मौसा। तो 1 और 3 का मौसा क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका मौसा कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होता है, एक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है कि 0.57 के ऊपर बार का सरलतम रूप क्या होगा।
यानी कि इसका सरलतम रूप क्या है। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि जितने भी संख्याओं के ऊपर बार, जैसे मान लीजिए 0.57 है, तो दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगता है, तो क्या बोलेंगे इसको, अगर हमको लिखना होगा p बटे q के रूप में, तो क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे 57, और जितने संख्याओं के ऊपर बार है उतना 9 नीचे, दो संख्या यानी दो अंक के ऊपर क्या बार है, तो 2 गुना यानी 99। अब इसको काट लेंगे, ये 19 यहाँ 57 हो जाएगा, यह 19 बार में 3 से कटेगा, और 3 से कट जाएगा आपका 33 बार में, यानी कि 19 बटे आपका 33 आंसर आएगा। देखिए 19 बटे 33 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो संख्याओं का मौस 15 तथा लस 105 है, यदि उनमें एक संख्या 5 तथा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का मौसा दे दिया गया है और दो संख्याओं का लौसा, दो संख्याओं का मौसा और दो संख्याओं का लौसा दिया गया। देखिए यहां पे क्या करेंगे कि हमको पता है कि a इंटू बी यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके मौस, उन दोनों संख्याओं का मौस गुणे उन दो संख्याओं के लौस के बराबर होता है। देखिए तो हमको दो संख्याओं का मौस दिया गया, कितना दिया गया है, मौस 15, तो 15 भर देंगे। ठीक है, और गुणा के रूप में हमको देखिए लौसा भी दिया गया, कितना 105, तो 105 भर देंगे, बराबर a इंटू बी, ए का मान और बी का मान। देखिए यदि उनमें एक संख्या, तो ए को मानते हैं पहली संख्या, तो 5 दे दिया गया है, और कह रहा है दूसरी संख्या पूछिए, यानी कि दूसरी संख्या हमको निकालना है बी का मान। अब इस 5 को भेजेंगे इधर, तो b इक्वल टू 15 गुणे 105 बटे आपका 5। ठीक है, यहां से क्या करेंगे हम लोग, इस 5 से काट देंगे 3 बार, 5 से 15, तो b इक्वल टू आपका कितना है, देखिए 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 3 0 0 1 और 3 3, यानी कि आपका b का मान 315 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका b का मान 315 ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि 0.375 के P बटे Q के रूप में Q का रूप क्या है, यानी जो Q आएगा उसको सबसे पहले इसको हम P बटे Q के रूप में लिखेंगे। तो क्या दिया गया, देखिए आपका दिया गया यहाँ पे 0.375। अब इसको हमको करना है क्या, बटे के रूप में, इस दशमलव को यहाँ लाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1000 से गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 375 बटे आपका हो जाएगा 1000। अब जो आपका इसमें बोला है क्यू क्या है, नीचे वाला, इसको हम क्या करना है, इस रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, 1000 का हम क्या करना होगा, 1000 का इस रूप में लिखना होगा, यानी कि गुणनखंड के रूप में। तो गुणनखंड के रूप में आसान है, जो को जीरो होता है उतने पे 2 और गुणे 5 के रूप में लिख देते हैं। लोग क्या करते हैं, 2 गुणे 5 के रूप में लिख देते हैं, और देखते हैं कितना जीरो, 1 2 3 जीरो है, तो यहाँ 3 लगा देंगे और यहाँ भी 3 लगा देंगे, ये आपका हो गया गुणनखंड। देखिए अब ऐसा कहां दिया गया है, 2 के घात 3 और 5 के घात 3। देखिए यहाँ पे 2 का घात 3 5 का घात 0, ये नहीं होगा, 2 का घात 3 5 का घात 2, ये नहीं होगा, 2 का घात 3 5 का घात 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको हल करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है, कह रहा है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। देखिए अगर Q का मान 1 लेते हैं तो 2 एक में 2 और 1 3 हो जाएगा, ये तो 3 आएगा आपका, तो 3 आपका ये धनात्मक सम पूर्णांक नहीं है, विषम हो जाएगा, तो ये आपका गलत। 2Q का मान यहाँ पे 1 लेंगे तो 2 एक में 2, ये आपका 2 आएगा, तो ये आपका सम पूर्णांक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। इसको भी जांच कर लेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 एक में 2 और 3 5, ये भी आपका विषम हो जाएगा, ये भी गलत। और यहाँ पे 2 एक में 2, आप यहाँ पे 5, तो 5 और 2 आपका 7, ये भी आपका विषम आएगा, लेकिन हमको पूछा है क्या, सम, तो ऑप्शन नंबर बी ही एक है जो कि आपकी सम संख्या है। तो ऐसे आप लोग इसको टिक लगा सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।